हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर अक्षय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने या ये कहूं कि आपके अपने चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर। कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया। 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर थोड़ा जल्दी कवर करिए क्योंकि एसक्यूएल पढ़ना है और कनेक्शन विथ पाइथन पढ़ना है। फिर उसने उसमें ज्वाइन भी दे दिया। तो भाई मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोलूंगा कि पर डे एक वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा स्कूल से आने के बाद। और पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना कि केवल यही काम करे बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जनवरी तक में सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और वाइवा के लिए तो भाई कुछ एक मैराथन क्लास चला दिया जाएगा या फिर जैसा आप कहेंगे वैसा हाँ हो जाएगा। दूसरा उसी बच्चे का क्वेश्चन था कि सर पी वाई क्यू और क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो भाई अभी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और पी वाई क्यू दीजिए। दोनों थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ये प्री बोर्ड जैसे ही खत्म होता है इसके अब मतलब प्री बोर्ड की कॉपियां जैसे ही चेक हो जाती हैं उसके बाद मैं पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो कि है आपका रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड यानी कि आप रिटर्न आप रिटर्न क्यों यूज कर रहे हैं और क्या इसका बेसिक फंक्शन है। तो रिटर्न रिटर्न का अगर बेसिक यूज कहेंगे तो एक सिंपल सा है, क्या पता है? एक सिंपल सा मैं दे सकता हूं कि टू रिटर्न वैल्यू आउटसाइड टू रिटर्न वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन। एक सिंपल सा मैं कह सकता हूं क्या करता है भाई, जो भी वैल्यू होती है फंक्शन के अंदर उसको जो है बाहर रिटर्न कर देता है ताकि हम क्या कर पाए, रीयूज कर पाए। ठीक है। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन मैं कह सकता हूं टू रिटर्न वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन, जो भी फंक्शन के अंदर हुआ है। अब रिटर्न से एक चीज कि रिटर्न किस टाइप के फंक्शन में यूज होता होगा, तो आपको याद होगा कि फंक्शन दो कैटेगरी के होते थे, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में एक कैटेगरी थी आपकी क्या कि वॉइड और नॉन वॉइड। तो ये किस कैटेगरी में है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रिटर्न हम किस लिए यूज कर रहे हैं। रिटर्न किस लिए हम यूज कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो मैंने लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको पढ़ाना ना पड़े। पहला ये कि जो मैंने कहा क्या कि टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम अ फंक्शन, यानी कि हमें इसका एसएस ले लीजिए आप लोग। ओके। सो टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम अ फंक्शन यानी कि फंक्शन में जो भी रिजल्ट आ रहा है कुछ कैलकुलेट हो करके उसको हम गेट कर सके कहा, आउटसाइड द फंक्शन। यहाँ जो मैंने इससे पहले डेफिनेशन लिखा था उसमें बोला था ना कि टू गेट मतलब टू गेट द रिजल्ट या टू गेट द वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन। तो फंक्शन से बाहर जब हमें वैल्यू लेनी होगी तो हम ये यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड। ठीक है। दूसरा टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि रिटर्न जैसे ही हुआ फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो गया, खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो मैं कहूंगा कि टू रीयूज द रिजल्ट लेटर इन द प्रोग्राम, यानी कि हम प्रोग्राम में कहीं भी, जो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था जब मैं फंक्शन बता रहा था यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि फंक्शन हम लोग बनाते इसलिए हैं ताकि हमारा रीयूज हो सके, यानी हम वैल्यू को यूटिलाइज कर सके बार बार, है ना, जबकि कोड एक ही बार लिखा हुआ है। तो रिटर्न क्या होता है कि जो भी अगर ऐड हुआ तो ऐड होने का जो वैल्यू आई, अब उस वैल्यू को मुझे कहीं और यूज करना है तो मैं उसे रीयूज कर पाऊंगा। ठीक है। अब ये था आपका क्या कि व्हाई डू वी यूज रिटर्न कीवर्ड। पहला, गेट द रिजल्ट आउटसाइड द फंक्शन, टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन एंड टू रीयूज द रिजल्ट या वैल्यू, जो वैल्यू आएगी उसको हम रीयूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है। अचार वाला एग्जांपल अगर याद होगा आपको तो ठीक है। ओके। तो ये हो गया आपका। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रिटर्न में, रिटर्न करके कैसे वैल्यू यूज हो रहा है। ठीक है।
लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हम क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर क्या क्या हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की वैल्यूज को, काइंड्स ऑफ वैल्यूज को हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब फंक्शन के बाहर भेज सकते हैं। पहला हो गया आपका सिंगल वैल्यू। ठीक है, सिंगल, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, ये आपके एसएस के लिए, कि आप एसएस ले लीजिए तो ठीक रहेगा। ओके, और याद करने के लिए भी कि हाँ भाई एक साथ लिखा हुआ है। सिंगल वैल्यू यानी कि कोई भी सिंगल वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं। अब वो सिंगल वैल्यू कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई ऐसे वैल्यू भी डायरेक्ट हो सकती है। अगर आपने रिटर्न किया ए तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल वैल्यू। ओके, मल्टीपल वैल्यू यानी कि एक साथ आप मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यू हो गया ये। ठीक है, अब है कि और क्या रिटर्न होगा, तो डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास का टाइप है। और सीबीएस में दो दो लेके क्या कर रहा हूँ, सीबीएसई में भाई क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पाइथन से हटा दिया गया। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट उसमें क्लास ही नहीं है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला फीचर ही होता है क्लास। ठीक है, तो क्लास नहीं है। सीबीएसई वालों अगर सुन रहे हैं तो भैया क्लास डालिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम रहने देते हैं, वो क्लास के साथ यूज होता है। डेटा टाइप, आपने डेटा टाइप पढ़ा ही होगा क्लास 11 में, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल में जो है आपको कुछ कैटेगरीज मिलती है, दैट कैन बी चेंज द वैल्यू ओके आफ्टर क्रिएशन, और इम्यूटेबल का मतलब हो गया कि दैट कांट बी चेंज वैल्यू आफ्टर क्रिएशन। तो उसमें जो है डेटा टाइप में आपको क्या क्या डेटा टाइप मिल जाएगा, यानी कि हम इसमें इंटीजर वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, फ्लोट भी रिटर्न कर सकते हैं, फिर और क्या होता है, सेट भी रिटर्न कर सकते हैं, और लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, डिक्शनरी भी रिटर्न कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी, हाँ टपल भी रिटर्न कर सकते हैं। तो जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सभी हम रिटर्न में रख सकते हैं। ठीक है, केवल वेरिएबल और वैल्यू ही नहीं रखना है, हम रख सकते हैं। और ये चीज डेटा टाइप वाली जो चीज है या ऑब्जेक्ट वाली चीज, वो इन दोनों पे अप्लाई होती है। यानी सिंगल हम वैल्यू, यानी सिंगल भी हम इंटीजर या फ्लोट ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीपल वैल्यू देना चाहें तो हो सकता है कि एक इंट वैल्यू हम दे रहे हो और एक स्ट्रिंग दे रहे हो, तो वो भी हम दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भी। अब है एक्सप्रेशंस, तो हम एक्सप्रेशंस भी रिटर्न कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न ए बी जो लिखा हुआ है उसको देखो कि अगर मैं लिख दे रहा हूं ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, तो ये क्या हो रहा है, ये एक एक्सप्रेशन रिटर्न हो रहा है, ये एक्सप्रेशन ही है ना। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन जो है रिटर्न कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा दे दिया, मल्टीपल एक्सप्रेशंस को भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम लोग बनाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो क्या क्या हम रिटर्न कर सकते हैं, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई रिटर्न किस लिए यूज हो रहा है, तो भाई वैल्यू को बाहर भेजने के लिए या वैल्यू को बाहर गेट करने के लिए। दूसरा, क्यों भाई हम यूज कर रहे हैं, तो भाई मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए। और क्या क्या वैल्यू रिटर्न हो रही, क्योंकि इससे पूछा जाता है वाइवा में, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में भी हमें ध्यान, कभी कभी कोडिंग में हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहां पर हम गलती कर जाते हैं। तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको कहूं मैं कि ये आईएमपी है तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या ये क्या क्या वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो बेसिक 4 मैंने यहां बना दिया। अब एक्सप्रेशन में आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, और डेटा टाइप में भी, जैसे डेटा टाइप में एक और डेटा टाइप होता है जिसको कहते हैं नन। नन भी आप रिटर्न कर सकते हो। नन का मतलब नथिंग, कुछ नहीं रिटर्न किया। खाली रिटर्न भी लिख सकते हो, ये भी है। ठीक है, आप केवल रिटर्न लिख दो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ नन हो गया। दूसरा क्या बता रहा था, हाँ डेटा टाइप में, तो ये नन भी जो है आपका एक टाइप ही हुआ ना, नथिंग, जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, जो टाइप था देखो अभी याद आ गया, बुलियन वैल्यू। ठीक है, बुलियन वैल्यू रिटर्न हो सकता है। बुलियन वैल्यू क्या रहता है आपका, ट्रू और फॉल्स, यही रहता है ना, जिसको आप 0 और 1 भी कहते हो। तो 0, अरे भाई यू बन जा, क्यों बेइज्जती करा रहा है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। 0 1 तो 0 1 तो इंट हो ही गया।
यहाँ पर आपका ट्रू और फॉल्स भी रिटर्न होता है। ट्रू फॉल्स पता है ना कि कीवर्ड है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि नन, ट्रू, फॉल्स। आप मुझे बताइएगा कमेंट में इसके अलावा और कौन सा कीवर्ड है। 33 कीवर्ड्स है ना रजिस्टर्ड, जिनको हम यूज करते हैं कैरेक्टर के मतलब कैसे काम चलेगा पाइथन में। तो इनके अलावा और कौन सा कीवर्ड है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है? बाकी सब तो स्मॉल से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, टपल हो या डिक्शनरी, कुछ भी, कोई भी, फॉर, व्हाइल, कुछ भी। तो ये समझ में आ गया कि किस टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे एक एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं, और प्लीज हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखो, मुझे संडे को टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन में सारा वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पढ़ाऊं या फिर जो भी आपको बता रहा हूँ वो सॉलिड तरीके से आपके दिमाग में जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं है कि वहां से स्लाइड आ रहा है, वहां से प्रेजेंटेशन निकाल के मैं दिखा रहा हूँ, अब देखो ये वैल्यू हो रही है, अब ऐसे हो रहा है, एनिमेशन से दिखा रहा हूँ, वो भी एक दिन हो जाएगा। जैसा आप लोगों का सपोर्ट है वो भी एक दिन हो जाएगा। लेकिन अभी जिनका बोर्ड एग्जाम है उनके लिए तो यही है ना, तो इसलिए इस पे जो है आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आराम से पढ़ो, वीडियो जो है आपको सिलेबस, मुझे कमेंट पे जैसे आप लोग लिख देते हो ना, बहुत अच्छा करते हो। फंक्शन के बाद मैं एसक्यूएल ही स्टार्ट करूंगा, मैं आगे उस पे स्टैक पे या उस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उतना 5 नंबर का तो आएगा ही क्वेश्चन स्टैक से, तो उस पे नहीं जाऊंगा। मैं एसक्यूएल पढ़ाऊंगा और पाइथन कनेक्शन पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा हो कि हाँ अब ये कौन सा टॉपिक है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो पढ़ा दूंगा। और आप लोग उसके लिए बेकार का परेशान हो रहे हो। एसक्यूएल और पाइथन कनेक्शन के बीच बहुत इजी टॉपिक है, और गिन चुन के 5-6 फंक्शन यूज करना है, मैं एकदम इजी तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम आगे एक एक एग्जांपल इसको लिख देते हैं। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और इसको यहां पर देखते हैं। मैं पहले से लिख देता हूं ना, ताकि अब लिखूंगा वीडियो लंबा होगा तो आप उसको बढ़ाओगे ही 10-10 सेकंड करके। तो छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं तो साउंड थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब वेट करते हैं, इसको रुको। इसीलिए संडे को वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बच्चे सारे रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा शोर होता है। देखो अभी बंद करने जा रहा था तब तक शोर बंद हो गया, ठीक है। ओके, स्कूल में ना सब सुनते हैं, वहां थोड़ी सुनेंगे। अब सिंगल वैल्यू कैसे रिटर्न करना है। सिंगल वैल्यू तो बता ही चुका हूं, सिंगल वैल्यू सिंपल सा। अब यहां मैं कह रहा हूं डेफ, और कौन सा है, चलो एक ऐड ही ले लेते हैं, हम तो इसी को लेके चलते हैं। ऐड, ये मैंने बोला कि कौन सा है आपका नॉन पैरामीटर फंक्शन है ना। और रिटर्न कीवर्ड है, तो भाई आपको पता ही है कौन सा मैंने पूछा है कमेंट सेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई ए कॉमा बी, बी को सही बनाओ अक्षय, चलो सी बना देते हैं। ओके, 5,7, ठीक है। ए की वैल्यू 5 में, सी की वैल्यू 7 में। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डी इक्वल टू ए प्लस सी, और रिटर्न दे रहा हूं क्या, रिटर्न रिटर्न डी। ये मैंने रिटर्न किया। अब यहाँ पे जहां भी मैं कॉल कर रहा हूं, अगर मैं उसको है ना, अगर मैं उसको किसी वैल्यू में लेना चाहूं तो ले सकता हूं, अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट दे दूं कॉल में ही, थोड़ा शॉर्टकट्स भी अब सीखो भाई, तो भी डी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि क्या होगी 12। तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। डी अच्छे से बना देते हैं, वैसे तो इरेज सब होना है, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू आपका अभी भी अच्छे से नहीं बना, ये आपका सिंगल वैल्यू रिटर्न होता है, ठीक है। अब मल्टीपल वैल्यू, तो मल्टीपल वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, इसको अलग करते हैं, ठीक है। इसी को बनाएं या फिर कुछ और दे देते हैं, इसी को इरेज करते हैं, कोई और वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू, लेफ्ट हैंडर्स का यही दिक्कत है, मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग में, हाँ ठीक है सुन लिया, थोड़ा सा नहीं बहुत
मात खाते हैं। ओके, मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे? तो मल्टीपल वैल्यू के लिए सिंपल सा डेफ कुछ भी लिख देते हैं, कैल लिख देते हैं। ओके, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स नहीं बनाते हैं, इस वजह से नॉर्मली रखते हैं। तो यहाँ पर मान लो a कॉमा बी ले लेते हैं और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी। ये मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, या तो मैं रिटर्न करता a कॉमा बी तो भी होता। यहाँ पे आपका दोनों एग्जांपल हो जा रहा है, एक्सप्रेशन का भी और उसका भी, क्या कहते हैं, मल्टीपल वैल्यू का। यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं, क्या भाई, कॉल करो अक्षय, प्रिंट दे देते हैं डायरेक्ट, या फिर यहाँ पर कॉल कर देते हैं ऐड, और ऐड में जो है हम दे देते हैं 5,7, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्रिंट जब करेंगे तो क्या प्रिंट होगा। ऑब्वियस है कि प्रिंट करेंगे तो एक वैल्यू प्रिंट होगी 12, एक वैल्यू प्रिंट होगी -2, ठीक है। इसको मैं प्रिंट में डाल दूंगा तो वही दोनों वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो इसमें मत घबराना कि अब 2 बार मुझे ऐड कॉल करना पड़ेगा, क्या नहीं, एक ही बार कॉल करना है। वैल्यू आपकी जो है प्रिंट अगर देंगे, इसको प्रिंट में रख देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये। अब देख लो भैया, एसएस लेना है तो ले लो। अब बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स की, कि क्या क्या डेटा टाइप होगा, और आखिरी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। भाई आप लोग उसमें पूछोगे, उससे पहले मैं बता दूंगा। तो डेटा टाइप रिटर्न करने का, तो भाई यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको इंटीजर रिटर्न करना है। रिटर्न मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूं, आपने रिटर्न लिखा 5, तो रिटर्न 5 भी हो जाएगा, रिटर्न 5.5, इसको हटाते हैं भी, केवल रिटर्न पे ध्यान देते हैं, ठीक है। रिटर्न 5.5 किए तो वो भी रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न 5 किए तो वो भी रिटर्न हो जाएगा। मैं यहाँ पर रिटर्न जो है एक लिस्ट मान लो कि यहाँ पर आपने डेफ एल नाम से लिया हुआ है, और यहाँ पर एल इक्वल टू मैंने 5,3 ये दिया है, तो इसको कर दो, लिस्ट रिटर्न हो जाएगा। इसको टपल बना दो, ठीक है, तो टपल रिटर्न हो जाएगा। इसको डिक्शनरी बना दो, तो डिक्शनरी में थोड़ा सा की वैल्यू लेना होगा। ये आपका हो गया 1 एलिमेंट डिक्शनरी, मल्टीपल एलिमेंट भी हो सकता है, तो ये डिक्शनरी रिटर्न हो गया। नन रिटर्न करना है आपको, इसमें कुछ नहीं रिटर्न करना है, आपने केवल लिख दिया क्या, नन रिटर्न हो गया। ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, आपने यहाँ पर लिख दिया ट्रू, वो किसी से वैल्यू थोड़ी उसको लेनी है, ट्रू, वहां ट्रू चला जाएगा। भाई अगर कंडीशन में आगे मान लो कि इस रिटर्न के ट्रू से नीचे कोई कंडीशन चल रहा हो, व्हाइल चल रहा हो या इफ, तो वो ट्रू पे चलेगा, ठीक है। फॉल्स लिखना हो तो फॉल्स। यानी कि हम क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, ये क्लियर आपका हो गया। अब क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा आपके वाइवा में, देखो भाई वीडियो देखो तो एकदम ध्यान से देखो, और सही से एक्सप्रेशन का एग्जांपल बता ही दिया। किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन जो है, बुलियन एक्सप्रेशन से लेकर नॉर्मल एक्सप्रेशन तक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ भी रिटर्न हो सकता है। मतलब क्या मैं बोलने वाला था, कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला, हाँ याद आ गया, रोहित शर्मा नहीं हो, मुझे याद है, ठीक है। कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा मल्टीपल रिटर्न यूज कर सकते हैं कि नहीं। होप सो दिख रहा होगा, पता नहीं इसको इंक का क्या हो गया है। तो क्या हम मल्टीपल रिटर्न यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं कहूं तो एट अ टाइम एक रिटर्न, एक लाइन में, ठीक है, एट अ टाइम एक रिटर्न हम यूज करेंगे, लेकिन क्या मल्टीपल रिटर्न नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई, रिटर्न है तो रिटर्न यूज करेंगे, लेकिन एक ही लाइन में यूज नहीं करेंगे। कैसे, वो देख लेते हैं। तो भाई रिटर्न यूज हम मल्टीपल कर सकते हैं, एक ही सिंगल फंक्शन में हम मल्टीपल रिटर्न यूज कर सकते हैं, लेकिन
मैंने तीसरा पॉइंट बताया था कि व्हाई डू वी यूज रिटर्न में, एक था तीसरा पॉइंट कि रिटर्न का मतलब कि, तीसरा नहीं दूसरा पॉइंट था कि रिटर्न का मतलब फंक्शन एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, यानी कि उसके बाद अब फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो रिटर्न हो गया। तो यानी कि सवाल ये होता है कि मल्टीपल रिटर्न यूज कैसे होगा। तो पहली बात ये है कि अरे धोखा 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 हो गया। चलो ये एग्जांपल बता देंगे, वीडियो खत्म हो जाए तो फिर इंक का ठंड में थोड़ा सा जम जाता है, पता नहीं क्या। ओके देखो फिर गॉसिया की मुझे याद आई, है ना, कि वो यहाँ पर उस क्लास मॉनिटर थी तो उसका काम यही था कि ओके तो यहां पर हम पहली बात कि रिटर्न यूज कर सकते हैं बट एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक रिटर्न हमें यूज करना है, रिटर्न एट अ टाइम। या इसको अगर मैं सही से लिख दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओनली वन रिटर्न एट अ टाइम, मतलब एक बार में एक ही रिटर्न एग्जीक्यूट होगा। दूसरा पॉइंट मल्टीपल रिटर्न कैसे यूज करना है, तो दूसरे पॉइंट को हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, क्योंकि इंक भी अब मेरा जो मार्कर है इसका खत्म हो रहा है, खर्चा लगेगा। ओके ओके तो एग्जांपल देखते हैं। पहली चीज डेफ डेफ और डेफ में हम लिखते हैं क्या, ऐड की जगह कुछ और लिखते हैं, क्या था रिटर्न, यानी कि मैंने लिखा चलो ऐड ही लिखा और यहाँ पर 5 7 दिया और 5 7 नहीं ए और बी दिया। ओके और यहाँ पर मैं दे रहा हूं रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखना, मैंने इससे पहले एग्जाम्पल में दिया कि यहां पर मैं a माइनस बी लिख सकता हूं बिकॉज रूल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये सही है, लेकिन मैं इसके ठीक नीचे ये नहीं लिख सकता हूं कि a प्लस बी ऊपर लिख दिया, a माइनस बी हो गया, अब a एक फंक्शन में रिटर्न अगर यूज हो रहा है तो एट ए टाइम एक बार ये यूज हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे आप रिटर्न लिखोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो एरर जनरेट करने लगेगा, ठीक है, वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा ना, उसको तो रिटर्न टिकट मिल गई जाओ भैया, तो नीचे की लाइन में आएगा ही नहीं ना, वो तो चला जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी को लेकर बाहर जहां से उसको बुलाया गया था। अब रिटर्न ए इंटू बी उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कहाँ था, यहां था, कॉल होने के बाद यहां था, मतलब यहां से अगर कॉल किया गया तो भाई लाइन नंबर 1 पहले जो एग्जीक्यूट होगा ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा और फिर ये एग्जीक्यूट होगा, यहीं से रिटर्न होने के बाद फिर से यही लाइन नंबर 4 बन जाएगी, मतलब ये चौथी बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर ये रिटर्न करेगा, इसको मैं प्रिंट में रख देता हूं। तो यहां पर क्या हो गया कि नीचे आया ही नहीं, काम ही खत्म हो गया, जब नीचे ही नहीं आया तो फिर रिटर्न कैसे होगा, वहीं से वो लौट के चला गया। अब मल्टीपल रिटर्न कैसे होगा, तो मल्टीपल रिटर्न पॉसिबल तब होगा जब हम फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फंक्शन। जब हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन। फंक्शन में कैसे होगा भाई, फंक्शन सॉरी मैं भी थोड़ा सा दिमाग हिल गया, क्या फंक्शन नहीं कंडीशंस। ओके फंक्शन तो यूज करना ही है। डेफ मैंने यहां लिखा कैल, ओके अब कैलकुलेट करें या फिर पॉजिटिव कोई वैल्यू दे, कुछ सही एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया भैया राइट या रॉन्ग, या चेक करो भैया कि क्या है, तो चेक नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया और यहां मैंने एक वैल्यू दे दी ए।
ओके, अब यहां पे मैं इफ लगा रहा हूं, इफ ए इज लेस देन 0, यानी 0 से अगर कम है तो रिटर्न क्या हो जाए, यहां पर रिटर्न क्या हो जाए भाई, यहां पे रिटर्न मैं दे रहा हूं फॉल्स, ठीक है। और एल्स, एल्स भी लिख देता हूं, एल्स रिटर्न ट्रू, यानी कि 0 से अधिक है ट्रू। अब सही लग रहा है, यानी 0 से ज्यादा है तो वो उसमें देगा। यहां पे मैंने डायरेक्ट क्या लिखा, प्रिंट CHECK, चेक, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, चेक। और यहां पर मैंने पास कर दी वैल्यू 5, ठीक है। अब प्रिंट को क्लोज कर दिया तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। मल्टीपल रिटर्न यूज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी के नीचे मैं रिटर्न ट्रू लिख दे रहा हूं बिना एल्स के, बताते नहीं हो कि कोलन नहीं लगा है, बिना एल्स के, तो फिर क्या होगा, फिर भाई वैल्यू आएगी ही नहीं, रिटर्न होगा ही नहीं, जो सबसे पहले वैल्यू होगी वही आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये था आपका एग्जांपल कि मल्टीपल वैल्यू कैसे हम रिटर्न करते हैं। देखो भाई, ये रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फंक्शन का। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक बचेगा वो है ग्लोबल एंड लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल इन ए फंक्शन, वही आखिरी है। उसके बाद हम एसक्यूएल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा हड़बड़ी है। और PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इस वीक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या तो नए साल में मिल जाएंगे, लेकिन फिर बोलोगे सर नया साल मतलब 2026 में तो सब खत्म होने वाला था, फिर क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न का। होप सो दिख रहा हो, देख लो, आज भाई एडजस्ट कर लो वैसे भी, ठीक है। तो रिटर्न हो गया। अब आपका जो है सारा फंक्शन का ओवरऑल सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। क्वेश्चंस, आउटपुट फाइंडिंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, है ना। कुछ मॉक टेस्ट भी इस वीक, या फिर न्यू ईयर जो स्टार्ट होगा उसमें। इस वीक थोड़ा सा बिजी ही रहूंगा, छुट्टी वैसे भी नहीं रह रही है, ठीक है। छोटे क्लास के टीचर्स को छुट्टी मिल जाती है, बड़े क्लास के टीचर्स को छुट्टी नहीं मिलती है उतनी, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। और घबराइए नहीं, आपका सारा कोर्स कंप्लीट होगा और एग्जाम से पहले 1 महीने पहले ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप उसमें एग्जाम में बिजी हो जाएंगे। कॉमर्स वाले तो और ज्यादा परेशान रहेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, वो है ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। इसके बाद हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो और इतना बताते हो मुझे कि कैसे क्या करना है। सर थंबनेल डालिए, कुछ एक बच्चा है आदर्श नाम का, उसने कुछ थंबनेल भी डिजाइन करके मुझे भेजा था। एक तो मेरे सारे बच्चे किसी ना किसी एनिमेशन फील्ड में है, जैसे आलोक डिजिटल फील्ड में चला गया, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, फिर ये एनिमेशन के फील्ड में है आदर्श, कोई कहीं कहीं है। तो कुछ इंस्टा पे जो मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तब कुछ बच्चों को पता चल रहा है अच्छा अक्षय सर हैं यहाँ पर, मतलब इस धरती पे हैं। तो भाई अक्षय सर तो हमेशा इस धरती पे रहेंगे, क्योंकि अक्षय सर ने कभी कुछ किसी का जानबूझ के कभी कुछ गलत नहीं किया, हमेशा सोचा हूं कि लोगों का भला ही हो, लोगों का सही ही हो। लेकिन भाई वही जो मैंने वीडियो में कहा था कि हम किसी ना किसी की लाइफ में ना चाहते हुए भी विलन बन ही जाते हैं। तो कमेंट में देख रहा था, बस 1 मिनट लूंगा। हाँ, आपको कुछ शॉर्ट्स जो मैं देता हूँ वो भी अच्छे हैं, जैसे डिफॉल्ट का कीवर्ड का पैरामीटर का मैंने शॉर्ट्स दिया था, तो अच्छा है। पोस्ट भी इधर तो बंद हो गया था, 2-3 पोस्ट है। और कमेंट, भाई थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ध्यान से मेरे वीडियोस को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सही बताएं तो अगर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे वो लगा नहीं था कि इतना अच्छा चलेगा। ओके देखो भाई लाइव, नहीं पलटूंगा नहीं, 5K जो है मेरा हो गया, ये 5K हो गया, यानी 5,000 लोगों ने देख लिया, ठीक है। 5,000 लोगों ने देख लिया और ये और अच्छा रहेगा, बढ़ते चलेगा, ठीक है। अभी मैंने देखा 5,000 लोगों ने देख लिया। हाँ, ये कोई है ओबी टच, पता नहीं क्या नाम है,
सर प्लीज इसको जल्दी से खत्म करके एसक्यूएल कनेक्टिविटी विथ पाइथन स्टार्ट कर दीजिए, उसमें ज्वाइन है। तो एसक्यूएल कनेक्टिविटी में ज्वाइन नहीं होता है, पहली बात तो एसक्यूएल में ज्वाइन होता है, तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, ज्वाइन थोड़ा सा लगता है कि टफ है, लेकिन एक्चुअल में वो टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। और ज्वाइन से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था। हाँ, काजल एंड अमन ये दो बच्चे थे, एग्जाम दिए थे, और ज्वाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें से इन दोनों में से किसी एक बच्चे ने वो क्वेश्चन जो है छोड़ दिया था, जिसकी वजह से 96 या 97 के आसपास मार्क्स था, मुझे इतना याद है। काजल ने छोड़ा था या अमन ने, ये नहीं याद है। ये कहो याद है, बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अभी याद भी आ गया किसने छोड़ा था। तो भाई बेटा हो जाएगा। और क्या है कि डिक्शनरी भी कि उसमें डिक्ट का भी यूज होता है, जैसे रो एंड कॉलम, ठीक है, वो भी बता दूंगा। और डिक्ट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी बता दीजिएगा। हाँ, डिक्शनरी आप लोग को परेशान करता है, मुझे पता है, ठीक है। तो डिक्शनरी बता दूंगा, पहले एसक्यूएल खत्म करेंगे उसके बाद। और कोई कमेंट? ओके, यहाँ पर सपना राय है, थम्सअप, ओके ठीक है, आयान है। और कुछ कमेंट्स देख पाता हूँ, कुछ नहीं देख पाता हूँ, तो इस वजह से जो है होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इतना लगाव रखने के लिए। और एक ही बच्चे ने दो तीन जगह कमेंट किया है, चलिए ठीक है। आप जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिए, और ऐसे ही मैं उस पर आंसर देते रहूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस पर फोकस करिए। अपना प्रोजेक्ट और बाकी जो भी चीजें उसमें लगती हैं उस पर ध्यान से अपने इंटरनल टीचर से बैठ के बात कीजिए, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप उससे पूछ लीजिएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होता है और कैसे होता है उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी तक के लिए यही रखते हैं। 5000 व्यूज की खुशी है, अच्छी बात है। इस छोटे से अरेंजमेंट पे 5000 व्यूज आ जा रहे हैं, तो एक दिन जो है हो सकता है मिलियंस में भी जाए, कहने में क्या जाता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।